अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है अपने चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें कुछ साइड ब्लॉक्स हैं वो हम पढ़ेंगे आज और एमसीक्यूज़ हमने स्टडी करने हैं। ठीक है, फर्स्ट साइड ब्लॉक है, इसमें जो है आपको कमर्शियल यूजेस बताएं एंजाइम्स के। कमर्शियल यूजेस का मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स, तो बेसिकली ये जो प्रोटीन्स हैं आप समझ लें कि एक तो ये है कि एंजाइम्स के यूजेस हैं, दूसरा है कि एक प्रोटीन्स की सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर यूज्ड ऑन कमर्शियल स्केल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कॉमन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड देयर रोल्स इन इंडस्ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज। कुछ कॉमन टाइप्स के एंजाइम्स उन्होंने बताए और साथ में उनके रोल्स बताए। पहला जो है वो यीस्ट के अंदर आप हेडिंग देंगे एंजाइम्स इन यीस्ट। यीस्ट आपको पता है कि जो आप डो बनाते हैं उसको क्या करते हैं, राइस करने के लिए जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ करते हैं उसको कहते हैं यीस्ट। यीस्ट बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, तो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो आप कमर्शियली यूज़ करते हो। फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। मोलेसिस जो है जब आप शुगर कैन से चीनी बनाते हो, ठीक है, गन्ने से जब चीनी निकालते हैं ना, तो जो चीनी वो रस जिससे चीनी बननी होती है ना, जिसने क्रिस्टलाइज़ करके चीनी में चेंज हो जाना होता है, वो तो आपकी शुगर वाला कंटेंट हो गया। जो बाकी पीछे मटेरियल बचता है ना अननेसेसरी, उसको बोलते हैं मोलेसिस। ठीक है, इसको गुड़ भी कहते हैं, कुछ लैंग्वेज उर्दू में कुछ लोग गुड़ भी कहते हैं। और वैसे मोलेसिस जो है वो अननेसेसरी मिक्सचर या अननेसेसरी रिमेन जो बच जाता है शुगर के एक्सट्रैक्शन के बाद शुगर कैन से, उसको बोलते हैं। और स्टार्च आपको पता है क्या है, वाइट कलर का जो मटेरियल होता है। ठीक है, स्टार्च बेसिकली जो है वो ग्लूकोज से कई ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन करते हैं तो वो एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको आप बोलते हो स्टार्च। इन दोनों से ये जो मोलेसिस है उससे अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और स्टार्च से भी अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए आप किसको यूज़ कर रहे होते हो, यीस्ट को यूज़ कर रहे होते हो। और उसके लिए कई एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से एंजाइम यीस्ट में मिक्स किए होते हैं, डाइस्टेस का, इन्वर्टेस का और अमाइलेस जाइमेस का, सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोबियल एंजाइम्स। ठीक है, आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो माइक्रोब्स से, माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। और उनसे जो एंजाइम्स बनते हैं या उनको यूज़ करके जो एंजाइम्स हम ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स। ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कुछ डिटर्जेंट्स के अंदर ब्लू कलर के, पिंक कलर के जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली वो ये एंजाइम्स ही होते हैं। ये एंजाइम्स करते क्या हैं, अगर वो लाइपेस हैं तो लाइपेस क्या करेगा कि आपके क्लोथ के ऊपर जो भी फ़ैट वाला कंटेंट लगा होगा, फ़ैट के जो भी स्टेन्स लगे होंगे उसको रिमूव करेगा और उनको वाटर में सोल्यूबल बनाएगा। अमाइलेस कौन से स्टेन्स को रिमूव करेगा, स्टार्च बेस्ड, यानी अगर आपने आलू की चिप्स खाई और आपने हाथ जो है उसी से साफ़ कर लिए, ठीक है, तो वो वाले। सेलुलेस जो डिग्रेडेस सेलुलेस डिग्रेड्स सेलुलोज टू ग्लूकोज, अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। फिर बैक्टीरियल प्रोटीएसेस क्या ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं क्लोथ्स के ऊपर जो अटैच हो जाती हैं। ठीक है, दिस एंजाइम्स कंटेनिंग डिटर्जेंट्स क्लीन इफेक्टिवली एंड रिमूव स्टेन्स एंड डर्ट। थर्ड आपके पास जो यूज़ है एंजाइम का वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस में। अगर आप घर में आप फ्रूट जूसेस बनाना जानते हो तो अक्सर कुछ जूसेस ऐसे होते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अगर आप फालसे का जूस बनाएं तो उसमें जब तक आप उसको स्टेन नहीं कर लेते, छान नहीं लेते, तब तक जो है वो आपके पास जो है वो प्योर मिक्सचर नहीं आता। उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि वो जो जूसेस होते हैं, बजाय इसके जब आप हायर लेवल पे जूस बना रहे होते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे कर रहे होते हैं, तो अब बजाय इसके कि वो इतने बड़े बड़े स्टेनर लगाएं, वो क्या करते हैं कि जो जिसके अंदर उन्होंने जूस बनाना होता है, जिस मिक्सचर के अंदर जो उनका जूसर होता है उसके अंदर वो एंजाइम को डाल देते हैं। वो एंजाइम क्या करता है कि जो भी ऐसा मटेरियल या जो भी ऐसा फ्रूट आप यूज़ करते हो कि जिसमें जब वो जूस में कन्वर्ट होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ देता है, तो वो क्या करता है कि एंजाइम उसके वो पार्टिकल्स को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, और उसको जूस का ही पार्ट बना देता है। दे आर एडेड टू फ्रूट दैट हैज़ बिन क्रश लाइक ग्रेप्स, दिस इंक्रीज द यील्ड ऑफ द जूसेस। ये क्या करता है, जूस की एक तो यील्ड यानी जो हमारे पास जूस होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर आप स्टेन करेंगे तो आधे से ज़्यादा मटेरियल क्या होगा, वो तो आपके पास निकल जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, यील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्या करेगा, आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं उसको भी रिमूव कर देगा। फिर ये क्या करता है कि जो फ्रूट का नेचुरल कलर होता है, जो हमें उसके जो बाहर कवर होता है, जो उसकी लेयर होती है उससे मिलना होता है फ्रूट स्किन्स के ऊपर से, उसको भी जो है वो जूस के अंदर ऐड कर देता है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ ज़्यादा बन जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम को आप किस में यूज़ कर रहे हो, ब्रेड मेकिंग में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा एंजाइम यूज़, उसकी राइस करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, अमाइलेज का। इट कैन यील्ड मोर स्टार्च ऑफ द फ्लोर, इवन दे आर एफिशिएंट इनफ टू कन्वर्ट स्टार्च टू स्वीट ग्लूकोज सिरप, ठीक है। वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज सिरप को जो स्टार्च है यानी जो माया है, जो घर में आप माया वाइट रेड कलर की यूज़ करते हो, अगर आपने उससे ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करना है या ग्लूकोज, क्योंकि है तो वो ग्लूकोज ही ना, ग्लूकोज से कई ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन किए हुए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप इससे जो है ग्लूकोज सिरप बना लो, ठीक है। अक्सर चीज़ों में जो है ग्लूकोज सिरप जो है वो बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, तो आप वो भी बना सकते हो अमाइलेज को यूज़ करके। दिस कैन बी यूज एज ए स्वीटनर इन द फूड, आप इसको फूड में स्वीटनर यानी मीठा करने वाली चीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपके पास एंजाइम है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम इज़ यूज टू इंक्रीज द स्वीटनेस इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में स्वीटनेस को इन्हांस करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, लैक्टेज का। अब बजाय इसके कि आइसक्रीम में जो है पहले मिल्क लें और उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीनी को मिक्स करें, क्या करते हैं लैक्टेज का एंजाइम यूज़ कर लेते हैं। लैक्टेज क्या करता है कि आपके पास जो मिल्क होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज भी क्या है, शुगर है, तो वो जो स्वीटनेस चाहिए होती है ना हमें, उससे कैलोरीज भी लो हो जाती हैं, और दूसरा ये कि आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल भी हो जाता है, इकोनॉमिकली भी वो बेनिफिशियल हो जाता है कि इतनी ज़्यादा चीनी ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप एंजाइम लेते हो लैक्टोज़ का, उसको दूध में डालते हो, दूध को ब्रेक डाउन कर देता है लैक्टोज़, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है वो उसको स्वीट कर देता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, योगर्ट की प्रोडक्शन के लिए, दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, और आप इसको यूज़ करते हो टेक्सचर और फ्लेवर को इंक्रीज़ करने के लिए भी। ये स्किल्स हैं, इसमें आपको जो है समझ लें कि जो हम बेसिकली घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि आपने अगर सॉलेबिलिटी चेक करनी है स्टार्च और शुगर की। स्टार्च और शुगर आपने फ़र्क फाइंड करना है कि ये शुगर है या ये स्टार्च है, ठीक है। अगर आपको शुगर भी पाउडरी फार्म में दे दी जाए, ठीक है, जब आपको पता है, अगर आप में से कोई बेकिंग करना जानता हो, तो जब आप केक बनाते हैं तो शुगर को क्या करते हैं, पहले पाउडर फार्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल वो भी वाइट पाउडर ही होता है, और स्टार्च भी बिल्कुल वाइट पाउडर ही होता है। अब अगर आपको दो पॉट्स के अंदर एक में स्टार्च और एक में शुगर डालकर दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें इसमें से स्टार्च कौन सा है और शुगर कौन सी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का आसान सा तरीका है कि जब आप एक स्पूनफुल लोगे पानी के अंदर डालोगे शुगर का, तो वो उसको डिज़ोल्व करोगे तो फटाफट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि शुगर वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। लेकिन अगर आप स्टार्च ऐड करोगे तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप माया बनाते हो कपड़ों पे लगाने के लिए, जब कलफ बनाई जाती है, तो क्या होता है कि जब आप उसमें डालते हो, कॉर्नफ्लोर की एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि जब आप सूप वगैरह बना रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर डालते हो, जब तक आप उसको मिक्स करोगे तब तक ही वो आपको मिक्स उसके अंदर नज़र आएगा। जैसे ही आप 1 मिनट के लिए भी 2 मिनट के लिए छोड़ोगे तो क्या होगा, स्टार्च नीचे सस्पेंडेड फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इस पर हमने पहले भी बात की हुई है। नेक्स्ट हमारा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन में क्या है कि आप बेसिकली डीनेचरिंग का मतलब ये होता है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम भी आपने सुना हुआ है। इसमें ये होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी आपको पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, लिंक करते हैं, तो वो फिर वो प्रोटीन बनाते हैं। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड का जो लिंकेज होता है ना प्रोटीन के अंदर, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। अब होता ये कहाँ पर यूज़ होता है कि आप डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मींस प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो, उसकी प्रेसिपिटेशन कर लेते हो। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन जाते हैं। इट कैन बी कैरिड आउट बाय हीटिंग, आप इसको हीट करने से भी, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन्स होती हैं हीट करने पे वो डीनेचर हो जाती हैं, या फिर आप पीएच को चेंज कर देते हो। इसका कॉमन मेथड उसने बताया कि हम एग को बॉयल करते हैं, उसमें भी क्या हो रहा था, बेसिकली डीनेचुरेशन हो रही होती है कि जो वाइट विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि ना वाटर है ना ही वो सॉलिड है, बस वो सॉलिड और लिक्विड के इन बिटवीन है, ठीक है। उस एल्ब्यूमिन जो है प्रेजेंट इन एन एग इज़ प्रोटीन। जब आप एग को बॉयल करते हो तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, कोएगुलेट कर जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। अब इसका ज़रूरत कहाँ पर पेश आती है, डीनेचुरेशन कहाँ पर यूज़ हो रहा है, हम एग को बॉयल कर ही क्यों खा रहे हैं, हालांकि हम एग को एज सच भी खा सकते हैं, यानी विदाउट बॉइलिंग भी, बट एग को बॉयल करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो उसके जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगी, यानी उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो जब हम उसको इनटेक करेंगे तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगी। जितने भी लोग जो हैं जो डाइट करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि एग वाइट को यूज़ करते हैं अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। यानी सुबह का अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है तो जूस के साथ एग वाइट ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि वो जो एग वाइट है डैट इज़ टोटली प्रोटीन। अब जो उनकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो भी मिल जाएगी उनको, और दूसरा ये कि जो एनर्जी चाहिए वो तो मिल जाएगी, लेकिन वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। यानी ज़्यादा टाइम हमें हमारे जो है स्टमक के अंदर नहीं वो रहती कि हमारी बॉडी को बहुत टाइम लगे उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक हो गया। इसलिए एग को बॉयल किया जाता है ताकि उसकी जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाएँ और उसके डाइजेशन में जो है वो हमें हेल्प मिले।
नेक्स्ट हमारे MCQs हैं। MCQs में देखें कार्बोहाइड्रेट्स कैसे आप सिंथेसाइज करते हो। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन जो है वो चाहिए नहीं होती बल्कि वो प्रोड्यूस हो रही होती है। सेकंड MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज जो है वो भी एक मोनोसेक्राइड है। स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है। तो सुक्रोज जो है वो क्या है, एक डाइसेक्राइड है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पास, ग्लूकोज, बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। फिर ग्लूकोज डिफरेंट वे में कंबाइन करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के डिफरेंट वे में कंबाइन करते हैं और वो डिफरेंट चीज़ें बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं, सेलुलोज वगैरह बना देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस। टेस्टलेस कौन से होते हैं, आपको पता है जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। तो इसमें से पॉलीसेक्राइड कौन सा है, स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, टेस्टलेस है। व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है। ये डाइसेक्राइड की एग्जांपल में आपने पढ़ा था। ग्लूकोज क्या है, हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पहली बात तो ये है कि ये एक एल्डिहाइड है ग्लूकोज, क्योंकि फ्रुक्टोज कीटोन है, ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड। फिर हेक्सा है या पेंटा है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कितने कार्बन्स होते हैं, 5 कार्बन्स होते हैं। तो ये कौन सी है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड पॉलीमराइज, जब अमीनो एसिड पॉलीमराइज करते हैं, कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, आपको पता है ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड्स होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, हाईली एफिशिएंट होते हैं, बहुत जल्दी काम कर देते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल, लिविंग सेल इनको प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक, इज एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक टाइप का एंजाइम अगर आपके पास पोस्ट प्रोटीएसेस हैं, वो प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कराते हैं, वो कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास लैक्टेज का एंजाइम है जो कि मिल्क का ब्रेक डाउन करवा रहा है, तो वो कभी भी जो है वो एग का ब्रेक डाउन नहीं करवाएगा, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपकी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये सारे A, D, E जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, A, K, E सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की करेक्टरिस्टिक नहीं है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट। ग्लूकोज सुक्रोज के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, नेचुरली अकरिंग है, सब ठीक है। ये डाइसेक्राइड है, सुक्रोज तो डाइसेक्राइड है लेकिन ग्लूकोज डाइसेक्राइड नहीं है, तो ये दोनों के लिए स्टेटमेंट ये वाली ठीक नहीं होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज है, सुक्रोज नहीं है, माल्टोज भी नहीं है और स्टार्च भी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड इज, ओलिगोसेक्राइड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सुक्रोज का है। नाइट ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजेस ड्रग टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर प्रोटीन्स। जब आप सोर्सेज एंड यूज ऑफ प्रोटीन्स पढ़े थे तो उसमें जो था थर्ड पॉइंट के अंदर या फोर्थ पॉइंट के अंदर प्रोटीन्स के ये वाला पॉइंट बताया हुआ था। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर अनीमिया हो जाता है बेबीज़ के अंदर, ठीक है। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे हैव करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। लिपिड्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, तो बाकी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पोर कंडक्टर होते हैं, एस्टर्स होते हैं, लेकिन वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। घी कभी भी पानी में सॉल्यूबल नहीं होता। विटामिन्स आर एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। लाइक विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। और साथ में हमें जो है वो हमारी बॉडी को इंसुलेट भी कर रहे होते हैं, ये भी हमें पता है। ब्रेन सेल्स भी बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। और रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कौन सा है कि वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक हो क्या।